हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो कल हमने इसका प्रोसेस डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या होता है, कि भाई किस प्रोसेस से हम बुक्स में एंट्रीज वगैरह करते हैं। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफाई करते हैं भाई हम ट्रांजेक्शन्स को, कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हम उसमें से मॉनेटरी नेचर की ट्रांजेक्शन्स को अलग कर लेते हैं और उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। और सोर्स डॉक्यूमेंट से आगे क्या तैयार करते हैं, वाउचर्स तैयार करते हैं, प्रमाणिक तैयार करते हैं। और वाउचर्स से फिर जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं जैसे जर्नल है, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, उसके अंदर एंट्रियाँ करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, लेजर तैयार करते हैं, बैलेंस निकालते हैं। और उन बैलेंस शीट से आगे हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं ना। और हमें हमारा रिजल्ट्स मिल जाता है प्रॉफिट या लॉस के रूप में, पता चल जाता है क्या प्रॉफिट रहा साल के एंड में क्या। और जो जर्नल वगैरह वो डे टू डे की बुक्स हैं, रोज़ लिखी जाती हैं, रोज़ काम में आती हैं। फाइनल अकाउंट साल में एक बार तैयार होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह। आज हम पढ़ेंगे कि इसका बेस क्या है, अकाउंटिंग का बेस क्या है। तो इसमें बेसिकली दो बेस हम पढ़ते हैं, एक कैश बेसिस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब इसमें ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच इंक्लूडेड कैश, यानी कि इसमें कैश इंक्लूड हुआ है, कि कैश का लेन देन हुआ है वही ट्रांजेक्शन। एक्रूअल बेसिस हम पीछे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम पढ़ भी चुके हैं कि एक्रूअल बेसिस एक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है, जिसमें हम दोनों तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। और यही इसी को वर्ल्ड लेवल पे अप्रूवल मिला हुआ है एक्रूअल बेसिस को ही। तो देखें, डिस्कस करते हैं। करा वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। करा कोई भी मेन उद्देश्य अकाउंटिंग का यही है कि एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में प्रॉफिट या लॉस का पता करना। तो उसके लिए कह रहा है दो बेस काम करते हैं नॉर्मली, एक कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। तो कैश बेसिस बेसिकली काम उन्हीं के ज़्यादा आएगा जिनकी ट्रांजेक्शन ही लगभग 100% कैश में होती हैं। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग, अंडर दिस बेसिस इनकम्स आर नोट रिकॉर्डेड। देखिए कह रहा है इनकम्स आर नोट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव्ड इन कैश, कि जब तक कि वो कैश में रिसीव ना हो जाए। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश। उसी तरह एक्सपेंसेस को भी हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो क्या कर दें, हम कैश में पेड कर दें। या अदर वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर नोट रिकॉर्डेड एट ऑल एंड आर इग्नोर्ड टिल कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड फॉर देम। कहने का मतलब ये है भाई कि कैश वाली ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगी, जब तक हमें रिवेन्यू एक्चुअल में रिसीव नहीं हो जाए हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लो आज हमने किसी को 10,000 रुपये की गुड्स बेच दी, सेल कर दी, तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे अगर हमारे पास कैश नहीं आया तो। कैश आता है 1 महीने के बाद, तो हम 1 महीने के बाद ही एंट्री करेंगे, यही कैश बेसिस। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जस्टिफाई सा नहीं है। तो दस प्रॉफिट इज मियरली द excess of actual cash receipt in respect of sale of goods and other incomes over actual payment in respect of purchase goods, expense और wages, salary, rent etc. तो इसमें प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट वही है भाई कि आपको सेल्स ऑफ गुड्स से या अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो कैश आया उसको देख लो, और जो आपने जो पेमेंट करी है सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, परचेज ऑफ गुड्स के रूप में, एक्सपेंस के रूप में, उनको मैच कर लो, जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट है। तो इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें क्या बनेगा आपका, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। बेसिकली जिनकी कैश ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सीए वगैरह हैं, उनके लिए कराई वो इसको फॉलो करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आपके पास कैश आया तो आपने रिकॉर्डिंग कर दी, पेमेंट करी तो रिकॉर्डिंग कर दी, अदरवाइज छोड़ दिया। रियलिस्टिक है, वास्तविक है, और सेटिस्फाई द कंजर्वेटिज्म इंस्टिंक्ट ऑफ मैनी पीपल। दूसरा है इट डज नॉट रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ एस्टीमेट एंड पर्सनल जजमेंट। इसमें कोई पर्सनल जजमेंट कहाँ काम आती है, एस्टिमेशन कहाँ काम आते हैं, जब हम बनाते हैं प्रोविजंस कि हमने 1 लाख रुपए की उधार में सेल्स कर दी, हो सकता है 10,000 रुपये डूब जाएँ, हो सकता है 5 डूब जाएँ, कोई कहेगा नहीं डूबेंगे, कोई कहेगा डूबेंगे, डूबते तो वहीं बैड डेट्स तो होते ही हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, आप कैश में लिख रहे हैं सारी चीज़ें, जो कैश आया तो लिखा, गया तो लिखा। इट इज़ सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस।
तो ये कह रहा है ये वहाँ पर अच्छा है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स कैश में है। तो हमें क्या समझ आया, हमें समझ आया कि भाई ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम, और उन एंटरप्राइजेज के लिए बेनिफिशियल है जहाँ पर ज़्यादातर ट्रांजेक्शन्स कैश में होती हैं, और सिंपल मेथड है, ये इसके एडवांटेजेस है। दूसरा है डिसएडवांटेजेस भी होंगी, बिल्कुल है, काफ़ी सारी डिसएडवांटेजेस हैं इसकी। इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज बिकॉज इट इग्नोर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, जैसे मान लो हमने रेंट पे बिल्डिंग ले रखी है और महीना चल रहा है मान लो अब जून का, तो जून पूरा हो गया हमने किराया नहीं दिया, जुलाई भी पूरा हो गया हमने किराया नहीं दिया, काम चल रहा है, तो वो एक्सपेंसेस पीछे के हो जाते हैं आउटस्टैंडिंग। ये हम अकाउंट में ईयर टू ईयर लेते हैं, जैसे मान लो 1 अप्रैल आ गया और पीछे का अभी फरवरी मार्च का रेंट ना दिया हो, तो वो होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जो एडवांस में कर दिए जाएँ अगले साल के लिए। एक्रुअल इनकम्स, जो इनकम कमा ली रिसीव ना हुई हो, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनको वो इग्नोर करता है, इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। पेमेंट करी है, प्रीपेड एक्सपेंस को लिख देगा पूरी को, चाहे अगले साल की तो भी लिख देगा, जबकि हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ईयर की पेमेंट को हम घटा देते हैं, सिर्फ करंट ईयर की लेते हैं। फिर है इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, भी फॉलो नहीं करता भाई, कि एक टाइम में रिलेटेड अगर एक्सपेंस हुआ तो उससे रिलेटेड रिवेन्यू भी लिखें, या रिवेन्यू है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी लिखें, चाहे वो पेड करें चाहे ना करें। देयर इज़ ए ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन हो सकता है, यानी कि कुछ पेमेंट रोक कर या कुछ पेमेंट एडवांस करके हम रेशियोज़ को चेंज कर सकते हैं। कंपनी एक्ट 2013 डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज कि कंपनी एक्ट 2013 जो है वो इसको मान्यता नहीं देता भाई। तो ये हमने पढ़ा कैश बेसिस, इसकी कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। अब हमारा है एक्रुअल बेसिस, जो दूसरा जो चलता है मेन एक्रुअल बेसिस, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अंडर दिस बेस इनकम आर रिकॉर्डेड, कह रहा है इनकम्स को, आय को हम रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे आर अर्नड और एक्रूड, जब वो कमा ली जाएं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, चाहे कैश रिसीव हो चाहे ना हो। आपने गुड्स बेच दी, उधार में चाहे बेची हैं, आप रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस के साथ भी सेम है, आप रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपने पेमेंट करी चाहे ना करी। किराए पर बिल्डिंग है, आपने किराया दिया नहीं दिया, आप दिखाएंगे कि भाई इस साल का मेरा किराया इतना बनता है। कंपनी एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज करता है, कंपनी एक्ट जो है बिल्कुल, और यही फॉलो होता है वर्ल्ड वाइड। एडवांटेजेस क्या है, इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, क्योंकि इसमें सही से फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है। आपने 1 साल से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, चाहे प्रीपेड है चाहे इनकम्स है, वो सब दिखाई है, सभी शो करी हैं, कैश को आपने ध्यान में नहीं रखा। इट फॉलोज द मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। देर इज़ कंसिस्टेंसी इन द कंजप्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे क्या रहता है, प्रॉफिट कंसिस्ट से रहते हैं। कैश बेसिस में क्या होता है, किसी साल ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ गई तो कम हो जाएगा, किसी साल कैश ज़्यादा आया तो ज़्यादा दिखा देगा, ये गड़बड़ है ना। और डिफरेंस हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी इससे, और कंपनी एक्ट के द्वारा अथोराइज्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है। ये इसकी एडवांटेजेस थी। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ देखें। डिसएडवांटेजेस हैं, इट इज़ नॉट सिंपल एज कैश अकाउंटिंग, जो कैश बेसिस अकाउंटिंग उतना आसान नहीं है। इट रिक्वायर द यूज़ ऑफ एस्टीमेट एंड पर्सनल जजमेंट, कह रहा है भाई इसमें अनुमानों की और पर्सनल जजमेंट की ज़रूरत पड़ती है जब भी हम कोई आइडिया लगाते हैं बैड डेट्स का और किसी चीज़ों का, डेप्रिसिएशन का, जो भी है। फिर आता है डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर। तो पहला है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो हमें पता है कैश बेसिस अकाउंटिंग में तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, है ना। दिस बेसिस रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, और उसमें बहुत ट्रांजेक्शन एक्रूअल बेसिस में कैश हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, चाहे उधार हो चाहे नकद। टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स, एज पर दिस बेसिस में क्या करेंगे, इनकम को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब कैश रिसीव होगा। उसमें क्या होगा, जब वो जनरेट हो जाएगी, चाहे कैश रिसीव हो चाहे ना हो। थर्ड है टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस, सेम एक्सपेंस का भी है। इसमें एक्सपेंस को तभी लिखेंगे जब हम कैश पेड कर देंगे कैश बेसिस में, लेकिन एक्रूअल बेसिस में जैसे ही वो चाहे ड्यू हो, मतलब आपने चाहे पेड ना किया हो, आप दिखाएंगे उसको करंट ईयर का एक्सपेंस। फिर कह रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूअल इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
कह रहा है कैश बेसिस में डिफरेंस नहीं करता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को तो कंसीडर ही नहीं करता है, ना कोई प्रीपेड एक्सपेंस को, ना इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को, जबकि एक्रूअल बेसिस में ये कंसीडर होती हैं। फिर आता है लीगल पोजीशन, कैश बेसिस नॉट रिकॉग्नाइज अंडर द कंपनी एक्ट, एक्रूअल बेसिस जो रिकॉग्नाइज्ड है। फिर एसरटेन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बेसिस में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं आता है, निकल के सामने एक्रूअल बेसिस में सही प्रॉफिट और लॉस आता है। करें स्टेबिलिटी, सुटेबिलिटी कहाँ पर है, कहाँ अच्छा है, तो कैश बेसिस जहाँ पर ज़्यादा कैश की ट्रांजैक्शन होंगी, छोटा बिजनेस होगा वहाँ पर, और वहाँ वो बाकी सभी बिजनेस में जो है वो स्टेबल है। उसके बाद आता है एक और मेथड, इसने हाइब्रिड और मिक्स अकाउंटिंग सिस्टम है, इसमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का मिक्सअप है भाई। दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश बेस एंड एक्रूअल बेस। अंडर दिस हाइब्रिड सिस्टम रिवेन्यू एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, यानी कि अगर आपने सेल्स करी वो कैश में है तो आप रिकॉर्ड कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लेकिन एक्सपेंस को चाहे आपने पेड किया चाहे नहीं किया, आप एक्सपेंस और लाइबिलिटीज़ को आप एक्रूअल बेसिस पे लेंगे, यानी कि एसेट्स और रिवेन्यू को लेंगे कैश बेसिस पे, और एक्सपेंसेस को चाहे पेड किए हो चाहे ना किए हो आप दिखाएंगे। तो ये क्या होता है, ये हाइब्रिड सिस्टम है, मिक्स सिस्टम है। ओके, थैंक यू। इसके नोट्स बनाएं और मुझे सैटरडे को सेंड करें प्लीज़।